अब हम सप्तमी विभक्ति का अभ्यास करेंगे। यह सप्तमी विभक्ति क्या है? हम वाक्यों को जब पढ़ेंगे तो उसके अर्थ में से हमें उसके लिए कुछ लक्षण मिलेंगे, फिर हम उसका विवरण करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। कमलानि कासारे सन्ति। कमलानि कासारे सन्ति अर्थात कमल सरोवर में है। पुष्पाणि लतायाम विकसन्ति। फूल लता पर विकसित होते हैं। पर्णानि भूम्याम पतन्ति। पत्ते भूमि पर गिरते हैं। अब ये पढ़ते समय हमें एक जगह विशेष अवधान करना है। वह क्या है? प्रत्येक वाक्य में जो अक्षर स्थूल अक्षर में दिए गए हैं, जो शब्द स्थूलाक्षर में दिए गए हैं, हम उसे समझ के उसका अर्थ भी अगर जोड़ेंगे तो हमें एक विशेष अर्थ उसमें छुपा हुआ है, यह समझ में आएगा। जैसे सरोवर में, लता पर, भूमि पर, और आगे भी देखेंगे तो यह स्पष्ट होगा। हमें वहाँ अवधान देना पड़ेगा। छात्राः कक्षासु उपविशन्ति। छात्र कक्षाओं में बैठते हैं। भक्ति शंभौ भवतु। शंभौ, शंभु ऐसा शब्द है। शंभौ शंकर भगवान में भक्ति हो। वाहनानि मार्गेषु संचरन्ति। गाड़ियां रास्तों पर चलती हैं। मयूराः गिरिषु नृत्यन्ति। मोर पर्वतों पर नृत्य करते हैं। तरुणाः नद्यां तरन्ति। तरुण जो है वे नदी में तैरते हैं। समुद्रे मौक्तिकानि भवन्ति। मोती समुद्र में होते हैं। बालिकाः क्रीडांगणे क्रीडन्ति। बालिकाएं क्रीडांगण में खेलती है। गजाः अरण्ये संचरन्ति। हाथी अरण्य में, वन में घूमते हैं। नार्यः सभायां गायन्ति। महिलाएं सभा में गाती है। कल्पतरवः अमरावत्यां वर्तन्ते। कल्पतरु अमरावती में हैं। कार्यालयाः नगरीषु भवन्ति। कार्यालय नगरों में होते हैं। अहम सायंकाले गच्छामि। मैं शाम को जाऊंगा। यहां थोड़ा सा विषय बदल गया है, लेकिन इसे भी हम बाद में विस्तृत रूप से देखेंगे। अहम सायंकाले गच्छामि। ऋषयः भारत देशे आसन्। ऋषि भारत देश में थे। विरामः भानुवासरे भवति। रविवार को छुट्टी होती है। कब होती है? रविवार को होती है। सह वह आसंदे कुर्सी पर बैठता है। उपविशति। सह आसंदे उपविशति। मातृभूमौ प्रीतिः भवतु। मातृभूमि है, उस मातृभूमि में, उस मातृभूमि के बारे में हमारे मन में प्रेम हो। प्रेम प्रीतिः भवतु। महाभारते, हमें पता है महाभारते अनेकाः कथाः विद्यन्ते। महाभारत में अनेक कथाएं हैं। व्याकरणे मम आसक्तिः अस्ति। व्याकरण में
मेरी विशेष आसक्ति है, मुझे रुचि है। ज्येष्ठेषु, जो ज्येष्ठ लोग हैं उनके बारे में क्या होना चाहिए? आदरम दर्शय, ऐसा उपदेश किया है। ज्येष्ठेषु आदरम दर्शय, ज्येष्ठ लोगों के प्रति आदर दिखाओ, केवल दिखाओ नहीं, होना भी चाहिए। दरिद्रेषु प्रीति ही भवतु, निर्धन लोगों के प्रति प्रेम भाव हो। दुर्व्यसने रुचि ही मास्तु, दुर्व्यसन जो बुरी आदतें होती हैं उसके बारे में रुचि न हो। समाज सेवायाम प्रवृत्ति ही भवतु, समाज सेवा करने में प्रवृत्ति हो। इन सारे वाक्यों को अगर हम ध्यान से देखेंगे, हम सभी ने देखा होगा, समझा होगा, तो पता चलता है कि सरोवर में, लता पर, भूमि पर, नदी में, नगरों में, रविवार को, ऐसे कुछ विशिष्ट अर्थों का हमें इससे ज्ञान होता है। तो यह जो ज्ञान होता है, जो इन स्थूलाक्षरों से हमें दिखाई देता है, इसी को सप्तमी विभक्ति ऐसा कहते हैं। जैसे हम जानते हैं प्रत्येक विभक्ति में शब्दों के अलग अलग रूप होते हैं, विभिन्न रूप होते हैं। हम पहले उन रूपों को जानेंगे और बाद में उसके अर्थ को भी समझने का प्रयास करेंगे। कैसे होते हैं रूप? जैसे हमने षष्ठी विभक्ति में देखा था, अकारांत शब्दों में जो पुल्लिंग शब्द है उसमें एकवचन एवं बहुवचन के रूप होते हैं। रामे, रामेषु, राम जो है उसमें, उस पर, ऐसा उसका अर्थ होगा। रामे मम श्रद्धा अस्ति, रामे रामेषु। नपुंसकलिंग में वने, वनेषु, वनम, ऐसा नपुंसकलिंग शब्द है, अकारांत शब्द, तो उसके रूप वैसे बनेंगे। आकारांत शब्द में स्त्रीलिंग शब्द को देखेंगे, रमायाम, रमासु, लतायाम, लतासु, ऐसे उसके रूप होंगे। इकारांत शब्द में पुल्लिंग शब्द है हरिहि, उसके रूप होंगे हरऊ, हरिषु। स्त्रीलिंग में मति ऐसा शब्द है, उसके रूप होंगे मत्याम अथवा मतौ, ये दोनों भी रूप होते हैं। बहुवचन में मतिषु। नपुंसकलिंग में दधि ऐसा शब्द है, इसके भी दो रूप होते हैं, दधनी अथवा दधनी। बहुवचन में दधिषु। ईकारांत में स्त्रीलिंग शब्द है, हमारा सुपरिचित है नदी, जिसका रूप भी हमने पहले पढ़ा, नद्याम, एक वचने, नदीषु, यह बहुवचन हुआ। उकारांत शब्द जो है वह है गुरुहु, जिसका एक वचन में रूप होगा गुरौ, बहुवचने गुरुषु। स्त्रीलिंग में धेनुः ऐसा शब्द है, जिसका रूप होगा धेन्वाम अथवा धेनौ, और बहुवचन में होगा धेनुषु। उकारांत में जो नपुंसकलिंग शब्द है मधु, उसके रूप होंगे मधुनी, और बहुवचन में मधुषु। ऋकारांत शब्द है जो हमारे परिचित शब्द है पिता, ऐसा शब्द है, उसका पुल्लिंग में रूप होगा सप्तमी विभक्ति में पितरी, और बहुवचन में पितृषु। माता शब्द जो ऋकारांत है, स्त्रीलिंग में है, उसके रूप होंगे मातरी, बहुवचन में मातृषु। तो इन शब्दों के जैसे जो इतर शब्द है, अकारांत में, आकारांत, इकारांत, उकारांत में, पुंलिंगे, नपुंसकलिंगे, स्त्रीलिंगे, उन सभी शब्दों के रूपों को इन रूपों के आधार पर हमने समझना चाहिए। सर्वनाम शब्दों के भी रूप होते हैं, जैसे दकारांत तद ऐसा सर्वनाम शब्द है, उसका पुल्लिंग में रूप होगा तस्मिन, तेषु। नपुंसकलिंग में भी वैसे ही रूप होंगे, तस्मिन, तेषु। स्त्रीलिंग में कैसे रूप होंगे? तस्याम, तासु।
दकारांत शब्द दूसरा है एतद, जिसमें पुल्लिंग के रूप होंगे एतस्मिन्, एतेषु। नपुंसकलिंग में भी वैसा ही होगा, एतस्मिन्, एतेषु। स्त्रीलिंग में एतस्याम, एतासु। मकारांत शब्द है प्रश्नवाचक किम ऐसा शब्द है, जिसके पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में रूप होंगे कस्मिन्, केषु, और स्त्रीलिंग में होंगे कस्याम, कासु। दकारांत और एक शब्द है त्रिलिंग कहा अस्मद, उसमें भी रूप होंगे कैसे, मई एक वचन में, बहुवचन में अस्मासु। युष्मत् शब्द के जो दकारांत त्रिलिंग का शब्द है उसके रूप होंगे त्वयि, युष्मासु। तो इन सभी रूपों को हमने समझना चाहिए। जब ये रूप हमारे समझ में आ जाएंगे तो हम इसके अर्थों के प्रति भी जा पाएंगे। स्थूल रूप से सप्तमी विभक्ति को समझने के लिए हमें 4 विषयों का अध्ययन करना पड़ेगा। पहला, अगर हम क्रियापद से जानते हैं और क्रियापद को पूछते हैं कुत्र, कहाँ, तो उसका एक उत्तर आएगा, वह उत्तर सप्तमी विभक्ति में होगा। या तो उस उत्तर को दिखाने के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे लेखनी कोशे अस्ति। अब इसको प्रश्न पूछेंगे, लेखनी कुत्र अस्ति, लेखनी कोशे अस्ति। तो कुत्र, कहाँ, ऐसा प्रश्न पूछने से जो उत्तर आता है वह उत्तर सप्तमी विभक्ति में होगा। लेकिन हमें यहाँ एक विषय समझ में याद रखना चाहिए, वह है कि गच्छति ऐसा अगर हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं वहाँ कुत्र ऐसा शब्द नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि अगर हम वहाँ कुत्र ऐसा शब्द पूछेंगे तो उसका उत्तर द्वितीय विभक्ति में आता है। जहाँ हम जाते हैं गमन स्थान की द्वितीय विभक्ति होती है या तो चतुर्थी विभक्ति होती है, वहाँ यह नियम अपवाद के रूप में होता है। अन्यथा अन्य स्थानों पर क्रियापद से कहाँ ऐसा अगर शब्द हम पूछेंगे तो उसका उत्तर सप्तमी विभक्ति में होता है। कमलानि कासारे सन्ति, शंखाः समुद्रे सन्ति। कुत्र, समुद्रे, कासारे, नद्याम, ऐसे उसके उत्तर आएंगे। दूसरा नियम है कदा, हिंदी में कब। ऐसा जब हम प्रश्न पूछेंगे तो उसका उत्तर सप्तमी विभक्ति में आएगा। जैसे हमने वाक्यों में पढ़ा, अवकाशः रविवासरे भवति। कब होता है अवकाश, छुट्टी कब होती है, कब, कदा, ऐसा प्रश्न पूछने से उसका उत्तर आता है रविवासरे। उस भाव को दिखाने के लिए, कदा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अहम सायंकाले गच्छामि। कदा, कब जाएंगे, सायंकाले, ऐसा उसका उत्तर आएगा। तो कदा ऐसा प्रश्न पूछने से जो उत्तर आएगा उसको दिखाने के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तीसरा है आधार। किसी वस्तु का या किसी क्रिया का जो आधार होता है उसे दिखाने के लिए सप्तमी का प्रयोग होता है। जैसे पुस्तकम अस्ति, पुस्तक अभी मेरे हाथ में है, तो इस पुस्तक का आधार क्या हुआ, मेरा हाथ हुआ। अब इस प्रसंग को दिखाने के लिए, आधार को दिखाने के लिए हाथ, हस्तः, इस शब्द से सप्तमी विभक्ति करनी पड़ेगी। पुस्तकम हस्ते अस्ति, यह इसका आधार हो गया। दूसरा उदाहरण देखते, क्रिया का आधार कैसे। बालकः चलति। कुत्र चलति, कहाँ चलता है, उस क्रिया का आधार क्या है, तो पता चलता है भूमौ चलति, मार्गे चलति। बालकः क्रीडांगणे क्रीडन्ति। बालक क्रीडांगण में, मैदान में खेलते हैं, तो उनके खेलने का आधार क्या है, क्रीडांगण है, अतः उस शब्द से भी सप्तमी विभक्ति होगी।
अतः आधारः। फलम अस्ति, फल है, वो कहाँ होते हैं, उन फलों का आधार क्या होता है, वृक्षः। फलम वृक्षे अस्ति, जलम नद्याम अस्ति। अब इस जल का जो जो भी आधार होगा वह सभी सप्तमी विभक्ति से दिखाया जाएगा। जैसे जलम नद्याम अस्ति, जलम तडागे अस्ति, जलम कूप्याम अस्ति, जलम समुद्रे अस्ति, जलम कूपे अस्ति। जो जो भी उसका आधार होगा उन सभी आधारों को दिखाने के लिए सप्तमी विभक्ति का उपयोग होगा। इस प्रकार से यह तीसरा नियम हमने समझना चाहिए। हमने चतुर्थी विभक्ति के समय देखा था क्रोध, द्रोह, ईर्षा, ऐसे जो कठोर भाव है उनको दिखाने के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। किंतु जो अच्छे भाव है जैसे श्रद्धा, आदर, प्रीति, स्नेह, इन सभी को दिखाने के लिए सप्तमी का प्रयोग होता है। जिनके बारे में हमारे मन में यह अच्छे भाव है उनसे सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे संगीत है, संगीत में गायक की श्रद्धा है। इस विषय को कैसे बताएंगे, गायकस्य श्रद्धा संगीते अस्ति। गुरु के विषय में छात्रों का आदर है। गुरु शब्द से सप्तमी विभक्ति हमें करनी पड़ेगी। छात्राणाम आदरः गुरौ अस्ति। अतः जो इस श्रद्धा, आदर इत्यादि भावों का स्थान होता है, आश्रय स्थान होता है, उससे भी सप्तमी विभक्ति होती है। अतः हमें चाहिए कि हम इन चारों नियमों को भली भांति समझें और जिन रूपों का हमने अध्ययन किया है उन रूपों के आधार पर सप्तमी विभक्ति को पूरी तरह से समझ के उसको व्यवहार में लाएं।